नमस्कार। हस्तरेखा शास्त्र के इस अंक में एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे एक नई पाम की वीडियो के साथ। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा की ये वीडियो अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। अगर हम इस हथेली को एक नज़र करते हैं तो हथेली मेहनती भी है और सही दृष्टिकोण की तरफ सोचने वाली हथेली भी है। लेकिन आप देखोगे हथेली में बहुत सारी अनगिनत छोटी छोटी रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही है। जब भी हमारी हथेली में छोटी छोटी बहुत सारी रेखाएं आती है ना, तो ये निश्चित है कि हमारा जो जीवन होता है कहीं ना कहीं वो संघर्षमय स्थिति में गुजरता है। चाहे हम किसी भी पोजीशन में हो, बहुत अच्छी लाइफ हमारी लग्जरी लाइफ होती है या बहुत अच्छा पैसा हमारे पास होता है, बहुत अच्छी जॉब हमारे पास होती है, लेकिन अगर ये रेखाएं हैं तो संघर्ष भी बराबर आपके जीवन में रहेगा और कहीं ना कहीं मानसिक दबाव भी हमेशा बना रहेगा। इन रेखाओं का मतलब ही व्यक्ति को जो है मानसिक परेशानी देना, मानसिक दबाव देना और व्यक्ति के जीवन को संघर्षमय स्थिति में रखना, ये दिखाती हैं। वहीं अगर हम देखेंगे आपकी हृदय की रेखा यहाँ पर तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली के बीचों बीच आकर के रुक रही है। ऐसे में ये बता रही है कि आप अपनी जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी हैं। आपकी जो सोच है बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। इस रेखा पर गुरु का बलाबल आ रहा है, जिसके कारण आपकी जो इच्छा है सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। वहीं इसी रेखा पे शनि का भी बलाबल आ रहा है, शनि का भी प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए आप कोई भी हथकंडा इस्तेमाल कर सकते हैं। कितनी भी मेहनत आपको करना पड़े, कितना भी आपको जो है संघर्ष करना पड़े, येन केन प्रकार ने जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और एक चीज़ निश्चित है कि शनि और गुरु के प्रभाव से ही आपके जीवन में सर्वश्रेष्ठतम अवस्था आई है और आगे भी आएगी। लेकिन अपने काम को विस्तार देने के लिए सूर्य का अहम रोल होता है और सूर्य पे जिस तरह का ये चिन्ह बनता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत सुंदर। यहाँ पे ये बड़ा सुंदर है, ये फिश साइन है। और एक चीज़ अपने जीवन काल में देख लीजिएगा, जिसके भी सूर्य पर्वत पे मछली का चिन्ह हो, एक आम व्यक्ति से मरा व्यक्ति भी वो बहुत अच्छा अपना जीवन जिएगा। पैसा निश्चित तौर पे ऐसे लोगों को पास होता है और अपने क्षेत्र में अपनी मेहनत के दम पर ये लोग सफल होते हैं, प्रसिद्धि निश्चित तौर पे पाते हैं, क्योंकि ये यश दिलाने वाला साइन है, व्यक्ति को क्रिएटिव बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पर बहुत कुछ पार लेता है। लेकिन वर्तमान स्थिति सूर्य की अच्छी नहीं है। अगर आप देखोगे वर्तमान स्थिति में जो है सूर्य थोड़ा सा बैठी हुई अवस्था में है, दुर्बल अवस्था में है। तो जितनी आपकी मेहनत हो रही है, जितना आप परिश्रम कर रहे हैं, उस हिसाब से विस्तार नहीं मिल पा रहा है। इस हिसाब से जो है चीज़ों को उभर कर आना चाहिए था, उस हिसाब से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं। इसका कारण सूर्य है, सूर्य का दबाव होना है। लेकिन सूर्य में बहुत अच्छे चिन्ह भी यहाँ पे बन रहे हैं। आप देखोगे एक कहीं ना कहीं त्रिकोण भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि व्यक्ति की सूर्य पर्वत पर त्रिकोण बनता है तो इस बात में कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि व्यक्ति बुद्धिमान है और ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पर, अपनी प्रतिभा के दम पर वो चीज़ पा लेता है जिस चीज़ की व्यक्ति को इच्छा रहती है। और धन के मामले में चाहे निर्धन परिवार में भी जन्म लिया हो, अपनी प्रतिभा के बल पर ऐसा व्यक्ति जो है करोड़पतियों की सूची में अपना नाम लिखवा लेता है, ये निश्चित है। और यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं जो आपकी ये भाग्य की लकीर है, यहाँ से एक रेखा इस तरह
इस तरह बन के सूर्य की ओर आ रही है। अभी पूरी नहीं बनी, लेकिन ये सूर्य की रेखा ही है। ये रेखा अगर पुष्ट रूप में आ जाती है निश्चित तौर पे, तो ये भाग्य के गुणों में वृद्धि कर इस भाग्य रेखा की शक्ति को भी दुगनी कर देगी। और ये रेखा जितनी अधिक स्पष्ट होती जाएगी, जितना अधिक सुंदर होगी, आपकी उन्नति का क्षेत्र उतना ही विस्तृत होगा और आपकी जो उन्नति है वो भी उतनी ही अधिक होगी। अब बात करते हैं भाई किस उम्र में होगी। उम्र भी तो होनी चाहिए। देखिएगा, जैसे आपकी भाग्य की लकीर है, बड़ी सुंदर है, चंद्र क्षेत्र का प्रभाव पड़ रहा है इस पे, चंद्र क्षेत्र से ये जा रही है और अपने स्थान शनि पे ये जा रही है। लंबी भाग्य रेखा का होना जीवन में निरंतर उन्नति की निशानी है, बहुत अच्छा है। ऐसे व्यक्तियों को वाहन का सुख मिलता है। आपको या तो मिल गया होगा या अब मिलेगा, लेकिन वाहन का सुख आपके जीवन में है। ऐसे व्यक्तियों को अपने घर का सुख मिलता है, या तो मिल गया होगा या 45वें वर्ष में आपके हथेली में भाग्य रेखा बता रही है कि 45वें वर्ष में किसी न किसी प्रकार से आपको अपने घर का सुख निश्चित रूप से मिलने जा रहा है। दूसरा बात कह रही है कि व्यापार का सुख मिलेगा जी। अब व्यापार का सुख कैसे मिलेगा? आप तो नौकरी कर रहे हैं, नहीं, आप नौकरी भी करेंगे तो भी अपने व्यापार की ओर आएंगे और व्यापार में अपार सफलता की आपको 45वें वर्ष से निश्चित तौर पे प्राप्त होगा। अब उसके लिए भाई क्या करना है, देखिएगा, ये रेखा जिस भी व्यक्ति की हथेली में होती है, चाहे वो प्राइवेट क्षेत्र में हो, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो, या तो उच्च पदस्थ होता है, या तो ये व्यक्ति जो है व्यापार की ओर जाता है। और कभी कभी मैंने ऐसी हथेलियाँ भी देखी हैं जिनकी हथेली में ऐसी भाग्य की लकीर है। ऐसा व्यक्ति नौकरी भी करता है और नौकरी के साथ साथ व्यापार भी करता है। अब किस क्षेत्र में व्यापार किया जाए? देखिएगा, आपके दो ग्रह सबसे सुंदर यहाँ पे हैं। एक तो आपका चंद्रमा का ग्रह है, और चंद्रमा का ग्रह इस तरह से पुष्ट और सुंदर होता है तो फूड बिजनेस में, पानी के व्यवसाय में, दूध के व्यवसाय में, ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में और टूर एंड ट्रेवल्स के व्यवसाय में निश्चित तौर पे व्यक्ति जो है बहुत कामयाब हो जाता है। और आप जो नौकरी कर रहे हैं वो भी चंद्रमा से संबंधित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा आपका शुक्र है। शुक्र ग्रह कह रहा है रेडीमेड कपड़ों के व्यापार में या ब्यूटी इंडस्ट्री में। ये दो क्षेत्र जो है, शुक्र ऐसा है कि इन क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी दे सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बलाबल यहाँ पे चंद्रमा का आता हुआ दिखाई दे रहा है। सुंदर है, अच्छा है। उस समय अगर भाग्य रेखा के साथ साथ सूर्य की रेखा भी प्रबल हो जाएगी तो उन्नति का क्षेत्र भी विस्तृत रूप ले लेगा और अपने क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति आप करेंगे, ये निश्चित है। बहुत सुंदर हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। कमी कहाँ है? हाँ, ये जरूर है, संघर्ष है और जीवन में पैसा बहुत आता है, लेकिन जिस तरह से आपको पैसों को बचाना चाहिए उस तरह से आपके हथेली में पैसा बचता नहीं है। आपने क्वेश्चन तो नहीं लिखा, लेकिन आपकी हथेली देख के यही लगता है। अगर हम बात करें, इसमें एक चीज़ दिखाई दे रही है। देखिए कि जुपिटर की जो उंगली है उसका झुकाव कहाँ है? शनि की उंगली की ओर है। ईश्वर के प्रति आस्था है, बहुत सुंदर आस्था है। और शनि की उंगली अच्छी खासी लंबी है, सूझबूझ के साथ काम लेते हैं भाई, बुद्धिमत्ता से काम लेते हैं। लेकिन देखिएगा थोड़ा इस तरह मुड़ रही है ऊपर से, थोड़ा औरों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है तभी फल की प्राप्ति होती है। दूसरी बात ये देखो, अच्छी खासी लंबी है। मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में व्यक्ति बहुत उन्नत अवस्था में रहता है। और जिसकी कनिष्ठा सूर्य उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच जाती है, ऐसा व्यक्ति या तो व्यापारी होता है, ये निश्चित रूप से है, प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, या तो उच्च अधिकारी होता है। मतलब कुल मिलाकर अगर बात करें उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। बहुत सुंदर है जी, ये भी व्यापार की ओर आपको ले जा रहा है।
निश्चित तौर पे ये है। और दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, किसी न किसी तरफ से थोड़ा सा ढलान इस उंगली की ओर है। ये क्या है? सूर्य की उंगली है। और जब सभी उंगलियों का झुकाव जो है सूर्य की तरफ होता है तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य की पर्वत की तरफ झुकाव होगा तो व्यक्ति यश पाने की चाह रखने वाला होगा। वो आप में गुण आ रहे हैं, यश पाने की चाह बनी हुई है, समाज में मान प्रतिष्ठा की चाह बनी हुई है। और ऐसा व्यक्ति, फिर यही चीज़ कहूँगा, अधिकारी, उच्च पदस्थ, श्रेष्ठ और सफल बनेगा, ये कहा गया है और बनता है। आपके जीवन में जो आपकी हथेली है बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। भाग्य रेखा कह रहे हैं कि 45वें वर्ष से ही आप बिजनेस की ओर आएंगे और प्रत्येक दिन अर्निंग आपके जीवन में होगी। लेकिन ये साथ में कह रही है कि आपके जो इष्ट देव हैं वो भोलेनाथ जी हैं, त्रिपुरारी है। और त्रिपुरारी जब किसी के इष्ट देव होते हैं तो व्यक्ति का जीवन बहुत सफल होता है, बहुत सफल होता है, क्योंकि वो योग के स्वामी हैं, क्योंकि वो प्राणायाम के स्वामी हैं, क्योंकि वो इस भौतिक जगत में व्यक्ति को वो दे देते हैं जिसके व्यक्ति ने कभी कामना भी नहीं की होगी। कोशिश करें उनकी शरणागति जाने की, बहुत कुछ मिलेगा। जीवन की रेखा देखें, जीवन की रेखा बहुत सुंदर है, लेकिन जीवन में आपको उतार चढ़ाव जरूर झेलने पड़ेंगे, सुंदर रूप में झेलने पड़ेंगे। प्रगति तो है, क्योंकि हर रेखा ऊपर की ओर आ रही है, सभी रेखाएं जीवन में निरंतर प्रगति की द्योतक हैं ये। वहीं आपके मस्तिष्क की रेखा देखें, अच्छी खासी लंबी है, बौद्धिक स्तर बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ पे देखें छोटी छोटी रेखाएं बहुत सारी मात्रा में काट रही हैं। और जब मस्तिष्क की रेखा को छोटी छोटी रेखाएं काट दे तो आर्थिक रूप से व्यक्ति को ये तंग करने का काम करती है। पैसा कितना भी आ जाए, हथेली में पैसा टिकना मुश्किल हो जाता है। जिस रूप से पैसे को बचना चाहिए उस रूप से पैसा नहीं बच पाता है, और थोड़ा संघर्ष को भी ये जन्म देती है। वहीं 2-3 जो है प्रोग्रेस लाइन बृहस्पति से युक्ति बना रही है। आहा, ये बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति विदेश की यात्राएं बहुत अच्छी करता है, और एक से ज़्यादा स्रोतों से ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धनार्जन करता है, धन का आगमन होता है। वहीं इस तरह की लकीरें हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में भी वृद्धि होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, अध्यात्म के क्षेत्र में उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं यहाँ पे देखें एक रेखा चंद्र से निकलकर भाग्य रेखा से मिलन कर रही है, ये भी बड़ा अच्छा है भाई। आपको जो है परिवार सहित विदेश घूमने का मौका अपने जीवन काल में मिलेगा। एक बहुत सुंदर और स्पष्ट रेखा मंगल की रेखा भी दिखाई दे रही है, जो इंगित कर रही है कि आप में अच्छी प्रतिभा है और अच्छी जो है तीव्र मस्तिष्क भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तीव्र बुद्धि के मालिक भी हैं। आपको अपनी जीवन काल में दूसरों का सहयोग भी अच्छा खासा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन में ऊपर वाले की आशीष, ऊपर वाले की कृपा भी आपके ऊपर बनी हुई है। सोचने और समझने की शक्ति भी आप में विशेष रूप से मौजूद है, और प्रॉपर्टी के काम से भी या अचल संपत्ति का भी आपको अपने जीवन में अच्छा खासा लाभ मिलेगा, ये भी निश्चित है। और आपका जो व्यक्तित्व है अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नजर आ रहा है, ये भी बड़ा सुंदर है। रेखाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। थोड़ा समझने की यहाँ पे कोशिश हमें करनी होगी कि हम किस तरह से इस चीज़ को समझते हैं, किस तरह से ग्रहों की दशा को और रेखाओं की दशा को समझते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि बड़ा सरलतम ढंग से जो है बताऊँ। और अगर हम इस चीज़ को देखें, आपके तर्जनी, आपके मध्यमा का नीचे का भाग, तो 35वें वर्ष तक खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहा होगा। उसके बाद धीरे धीरे धन के महत्व को ज़्यादा समझने लगे हैं। वहीं अगर हम अंगूठा देखें, अंगूठा बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं है, छोटा है, अपनी हितों की रक्षा करना ज़्यादा जानते हैं। और इसके नीचे के इस खूबसूरत भाग को हम कहते हैं शुक्र का पर्वत, और इसके बारे में मेरे सभी व्यूअर्स जानते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सभी चीज़ों के लिए।
और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका इस तरह से पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र का पर्वत बड़ा खूबसूरत और बड़ा सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, बहुत तेजोमय अवस्था में दिख रहा है। निश्चित रूप से आप भी तेजस्वी होंगे और आपका जो चेहरा है ना वो भी बड़ा सुंदर होगा। आपके अंदर आकर्षण की शक्ति निहित है, सुंदरता की शक्ति निहित है और हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी है। चमक बनी रहेगी, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा और देखा जाए तो ग्लैमर को ये अट्रैक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो गजब की रहने वाली है। और जैसे ही आपकी हथेली में शुक्र के अलावा ये सारे ग्रह भी पुष्ट और सुंदर अवस्था में आते हैं तो चमक के साथ साथ ये भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करती हुई नजर आ रहा है और लग्जरी जीवन आपके जीवन में 45वें साल से बहुत सुंदर इसमें दिखाई दे रहा है। अच्छा खासा लग्जरियस जीवन आपका व्यतीत होगा, इस बात को यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जीवन रेखा जिस तरह से है उस हिसाब से उतार चढ़ाव निश्चित रूप से आपके जीवन में बना रहेगा। हाँ, वर्तमान समय में आपके निम्न मंगल को देखें तो बहुत सारी रेखाएं यहाँ पे है जो उलझन की स्थिति को जन्म दे रही है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालती हुई दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं व्यक्ति थोड़ा उलझन में फंसा रहता, दुविधा में फंसा रहता है। कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव तो बहुत अच्छा है, पर कभी कभार चिड़चिड़ा स्वभाव रह सकता है, गुस्सेल वाला स्वभाव भी रह सकता है। थोड़ा सा उलझन को दूर करने के लिए, निर्णय लेने की क्षमता में बढ़ोतरी करने के लिए और संघर्ष को थोड़ा सा कम करने के लिए वैज्ञानिक उपाय दूंगा, करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वहीं आपके सबसे सुंदर और सबसे अच्छे ग्रह की अगर हम बात करें, जिसको हम कहते हैं गुरु बृहस्पति, वो यहाँ पे अच्छे भाव में है, सुंदर भाव में है, धन देने की भाव में है, लेकिन कहीं ना कहीं नीचे की तरफ झुका हुआ है, शनि से युक्त बना रहा है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा पारिवारिक समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहीं शनि पर्वत पर बहुत सारी रेखाएं जो है हृदय रेखा को काटती हैं, तो पारिवारिक समस्याओं को ये जन्म दे सकता है, वैसे अनुकूल है। सूर्य का पर्वत देखें, सूर्य का पर्वत बहुत सुंदर अवस्था में है, इसमें अच्छे साइन भी बन रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में हल्के रूप से ये कम है, उतना विस्तार नहीं मिल पा रहा है जितना विस्तार मिलना चाहिए। आपका अगर बुध का पर्वत देखें तो बुध की ऊपर की ओर जाती हुई रेखाएं हैं, ये बड़ी अच्छी है। ऐसे लोगों को ओल्ड एज तक कमाई का जरिया बना रहता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है समृद्धि भी इन लोगों की बढ़ती है, सेवा भाव को भी दिखा रही है। एक से ज़्यादा भाषाओं के ज्ञाता होंगे, इस चीज़ को और इंगित कर रही है। पर्सनालिटी बहुत अच्छी रहने वाली है, व्यक्तित्व तो बड़ा सुंदर रहने वाला है और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होंगी, बहुत सुंदर हासिल होगी। जिस तरह से दोस्त सामने वाले को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं और 45वें वर्ष से व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता की आपको प्राप्ति होनी निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रही है। बुध का पर्वत लालिमा युक्त है, लचीला यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक समय की तलाश रहेगी और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी दक्षता हासिल होगी। इतना अच्छा किसकी हथेली होती है। सबसे खूबसूरत और सबसे बहुत ही एक सुंदर पर्वत की और अगर हम जाएं तो उसको कहते हैं हम चंद्रमा का पर्वत। मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है, शरीर में या संघर्ष में बढ़ोतरी हो भी जाए तो भी मन हमेशा मजबूत रहेगा, मन कभी टूटेगा नहीं और पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है बढ़िया रहने वाला है, आप क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा इतना खूबसूरत और इतना दिव्य स्थिति में हो तो व्यक्ति की अगर माँ है तो माँ का सुख मिलता है,
चंद्रमा हथेली में इतना बेहतर हो, इतना खूबसूरत हो, एक सुंदरता बिखेरते हुए दिखाई दे, तो व्यक्ति को जीवन काल में महिलाओं का सहयोग अच्छा खासा मिलता है। सकारात्मक सोच बनी हुई है और निश्चित ही जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, नौकरी के क्षेत्र में, उसमें अच्छा खासा पदोन्नति आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है, अच्छा खासा रहेगा। लेकिन उसी चीज़ को आप अपने व्यवसाय में ले आए 45वें वर्ष से, तो व्यवसाय भी आपका बहुत अच्छा चलने के उसमें है। व्यवसाय के योग, अपार सफलता के योग बने हुए हैं 45वें वर्ष से। सूर्य का मैं उपाय दूंगा, क्योंकि ये जो ग्रह हैं आपके, ये अभी कमज़ोर और साधारण भाव में बैठे हुए हैं, जिस कारण जो भी आपके जीवन में संघर्ष है, जो आपके जीवन में थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा है, थोड़ा सा जो है हथेली में बरकत की जो कमी है, वो इन्हीं ग्रहों के कारण है। जैसे जैसे सूर्य की रेखा प्रबल होती जाएगी, आपका विस्तार होता जाएगा, भाग्य रेखा जैसे प्रबल होती जाएगी, आपके व्यापार में वृद्धि होने के भरपूर योग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देखा जाए तो मैंने पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और साथ में उपाय विधिवत तरीके से लिख करके आपको भेज रहा हूँ। उसको उसी के अनुरूप करने की कोशिश करें। निश्चित तौर पे जीवन काल में समृद्धि की प्राप्ति होना निश्चित है। इस अंक में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।